प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय, जय यीशु। प्रभु आप सबों को अपने प्रेम के पंखों तले छिपा कर रखे। हर प्रकार से बुरी बातों से, सब प्रकार के हानि पहुंचने वाले वायरस या किसी और प्रकार की बीमारी से भी, या कोई भी प्रकार के जादू तंत्र मंत्र, सबसे प्रभु आपको बचा कर रखे, क्योंकि आप प्रभु का बेटा बेटी हैं। परमेश्वर के चरणों तले बैठने वाले बेटा और बेटी को परमेश्वर अपना सुरक्षा, अपना शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने आग द्वारा पृथ्वी का विनाश के विषय में हम एक भाग बताए थे। आज उसी को जोड़कर आग द्वारा पृथ्वी की विनाश के पश्चात का जीवन के विषय में भी हम आगे आज इस भाग में छोटे से समय में हम चर्चा करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रभु के सभी प्यारे भक्तों और लोगों, आइए हम इस समय में प्रभु के वचन के संगति के अनुसार हम जुड़ते हैं। तो आज हम सीधे सीधे वचन की संगति में जाएंगे और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का हम 11 वचन को पढ़ेंगे। यह ऐसा लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। हमने पिछले दिन में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के सारे जीव तप्त होकर गल जाएंगे। हमने दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 5 से लेकर 13 तक में उन तमाम बातों को विचार किए थे। तत्पश्चात सब गल जाएंगे और एक परमेश्वर का धार्मिकता का राज आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब जब परमेश्वर का धार्मिकता का राज आएगा तो परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठेंगे। प्रेज गॉड। यहां पर फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है कोई उस पर, हालेलुया, बड़ा श्वेत सिंहासन के ऊपर में बैठे हुआ देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। जो पुराने पृथ्वी और पुराने आकाश जो थे वो भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। उनके लिए कोई जगह नहीं मिला। पुराने सारे बातें चले गए, तप्त होकर गलकर सब होकर आप धार्मिकता वाला न्याय का सिंहासन के सामने हमारा न्यायकर्ता बैठा हुआ है। आप और मैं जानते हैं मेरे प्यारों, इस समय यीशु मसीह आपको धार्मिकता के मार्ग में लेने के लिए आपकी अगुवाई करते हैं। लेकिन उस समय में उसके आगमन के पश्चात और आपको फिर से और मौका नहीं मिलेगा। उस समय वो न्यायकर्ता बनकर आपके सम्मुख में बैठेंगे। प्रेज गॉड। और यहां जो बैठा हुआ है हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय को हम खोलेंगे और यहां पर प्रभु यीशु मसीह को हम न्यायकर्ता के रूप में हम देखने पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय का 22 वचन में, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जो बैठा हुआ सिंहासन पर पुत्र यीशु मसीह, अब पिता यहां न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को काम पर लगाया था कि जाओ मेरी बातों को बताओ और धार्मिकता बस करने वाले जीवन को उनके निकट लाओ। और आपको मुझे समझाते हुए किसी प्रेरित के द्वारा, किसी परमेश्वर के दास के द्वारा, किसी भक्तगण के द्वारा, किसी विश्वासियों के द्वारा आपके और मेरे पास दूत बनकर बहुत न्याय और गुहार करते हुए, समझाते हुए आपको और मुझे वचन सुनाया। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लो, अपने जीवन के रूप में स्वीकार कर लो। और अब भी उस समय नहीं, क्योंकि उस समय आया था, पिता ने अपने पुत्र को भेजा था इस जगत में इन्हीं बातों को बताने के लिए, उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए, परमेश्वर की राज की कथा सुनाने के लिए। अब ये समय निकल गया हमारे हाथ से। यहां पर अब न्याय का सिंहासन के ऊपर में, श्वेत सिंहासन के ऊपर में बैठा हुआ, और यहां देख रहे हैं कि यीशु मसीह
जो कल उद्धारकर्ता बनकर आए थे, आज न्यायी बनकर सिंहासन में बैठे हुए हैं। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे, इसी दिन के लिए तो हम तैयार हो रहे हैं। इसी दिन का तो आपको और मुझे इंतजार है। हम चाहते हैं, इतने भयंकर इस समय में दुनिया में सब प्रकार की जब बुराइयां हैं, हत्या, चोरी, डकैत और भिन्न भिन्न जी में जी नहीं रहता है, ऐसे बातें होने शुरू हो गया है। लोग लोग के ऊपर, जाति जाति के ऊपर में, माँ बाप एक दूसरे के विपक्ष में, बेटा बेटी एक दूसरे के खिलाफ में जब खड़े हो रहे हैं, इससे पहले कि ऐसा दिन हमको देखना पड़े, हम परमेश्वर के राज को हम बुलाएंगे, परमेश्वर के निकट जाने के लिए हम तैयार रहेंगे। उस न्याय सिंहासन को विषय में हम देख रहे हैं। ये सारे कलंक और जितने भी इस अशांति जीवन को पार करके हम उस जगह में पहुंचने पाएंगे। प्रेज गॉड। उस समय में यीशु मसीह आपका और मेरा न्यायकर्ता बनकर आपके और मेरे सम्मुख में उपस्थित होंगे। तब जो जो काम हमने किए हैं उसके अनुसार आपको और मुझे न्याय मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां न्यायकर्ता बनकर, उसका मतलब ये नहीं है कि पिता नहीं है यहां पर। प्रेज गॉड, पिता को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। पिता को हम प्रेरितों का पुस्तक 17:31 में देखते हैं, तो पिता भी वहां पर उपस्थित हैं। यस, 17 में यह लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मारे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। अर्थात यीशु मसीह के विषय में यहां लिखा है, उसने एक दिन को ठहराया, मतलब यहां पिता भी है। एक दिन ठहराया गया है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, पिता ने एक दिन को ठहराया जिसमें वह मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, और अपना बेटा को मनुष्य का पुत्र बनाकर इस जगत का न्याय करने के लिए भेजा था। जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और वही ठहराए हुआ आज सिंहासन पर है, और उसे मारे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात कब्र में पड़े हुए मरुओं में से फिर जी कर हमारे बीच में इस समय उपस्थित है, न्यायकर्ता बनकर। हालेलुया। यहाँ पिता भी है। पिता अपना काम करते हैं और पुत्र अपना काम करते हैं। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का पुस्तक 17:21 को। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहां रहते थे, नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। यीशु मसीह जब अपने दासों को इस्तेमाल करते हुए, प्रेरितों को इस्तेमाल करते हुए जब वचन को सुनाए, तो यहाँ एक एथेंस वासी को हम यहाँ देखते हैं। एथेंस वासियों ने क्या किया, और जो वहां परदेशी रहते थे, वो नई नई बातों को कहने। कौन सी नई बातें, कौन सी नई भाषा? परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में जानने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए, स्वर्गराज के विषय में नई नई विषय के जानने के लिए, अपने जीवन के विषय में कि हम यहाँ परदेशी हैं, वो नई नई बातों को सुनने और कहने के लिए उसके सिवा किसी में भी समय नहीं बिताते थे। ये समय आ पहुंचा है आपके और मेरे लिए। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन है, कि प्रभु के राज के और आपका और मेरे जीवन का नई नई बातों को सुनने और सीखने का समय है, और बड़ी कड़वाई से उसको फलन करने के समय आपके और मेरे जीवन के निकट आ पहुंचा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब प्रेरितों के पुस्तक प्रकाशित वाक्य के जब 20:11 में जब हमने देखे कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन, श्वेत सिंहासन पर बैठे हैं न्याय करने के लिए, लोगों को जो सिखाए थे उसके अनुसार न्याय करने के लिए यहाँ हैं। और पहले बात है जो यहाँ दूसरे जो यहाँ लिखा है कि उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। पहले का पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली, उनको जगह नहीं मिला, क्योंकि हम 21:1 को जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का, यहाँ फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पुराने भाग गए, नए आकाश और नई पृथ्वी वापस आ गए, और ये वही उद्धार पाए हुए परमेश्वर की बातों को मानकर परमेश्वर के संग संग चलने वाले इस पर निवास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने आकाश, पुराने पृथ्वी वो चले गए,
जिसमें बखेड़ा होता है, जो बुराई से भर गया था, पृथ्वी बुराई में भर गया था, वो सब परमेश्वर के शासन के सामने से दूर भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, मैं थोड़ी से शब्दों में इंट्रोडक्शन की तरह आपको बताता हूं, इसमें और ज्यादा समझाने की समय भी नहीं होती। प्रेज़ गॉड। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। पहला आकाश, पहले पृथ्वी, समुद्र, सब कुछ आउट, सब चले गए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम एक पुस्तक को खोलेंगे पुराना नियम में से, ईशाया नबी का पुस्तक 65 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 17 वचन को। या ऐसा लिखता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। जब परमेश्वर एक नए आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करेंगे, और पहले बातें फिर स्मरण नहीं आएगा। पहले आपने जितने भी, क्योंकि आप धार्मिकता रूपी चादर को ओढ़ लिया, अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिए हैं, उस पर चलने लगे हैं। पहले बातें आपके जीवन में से निकल चुका है, चला जा चुका है। आप धार्मिकता के अनुसार, जैसा हमने दूसरा पत्रास का 3:13 में हमने पढ़े हैं, पहले भाग में, इससे आगे भाग में, कि आप धार्मिकता वास करेगी। आपके अंदर में धार्मिकता है, वही आपको चलाएगा। धार्मिकता वास किए हुए आप धार्मिकता का चादर ओढ़े हुए लोग आप बन चुके हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि देखो मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, पुरानी बातें सब चला गया, अभी नए आकाश और नई पृथ्वी जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जो आप लोग जैसे धनवान, प्रभु में धनवान मेरे प्यारो, इस संसार के धनवान नहीं, प्रभु को स्वीकार करने के कारण जितना दुख और तकलीफ को उठाया, उसके कारण परमेश्वर आपको धनवान भी बनाता है, धार्मिकता भी बनाता है। सब कुछ को बराबर आपको आपके हिस्से में से, जितने दुनिया के लोग चिकनी चुपड़ी खाते हैं, वो सब आपके हिस्से में है, आपसे छीना नहीं जाएगा, वरन उनसे कई गुना अधिक आप पाएंगे, साथ में स्वर्ग जीवन पाएंगे। प्रेज गॉड। वो नहीं रहा, अभी नई आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न कर रहे हैं, और पहले बातें स्मरण न रहेगी। पहले की बुरी बातें, पहले के दुख की बातें, अब तो आनंद ही आनंद है। पहले की कोई बात आपको स्मरण नहीं रहेगी। पहले का शारीरिक परिश्रम, सब कुछ आपसे दूर चले जाएंगे, सोच विचार में भी नहीं आएगी। आनंद ही आनंद, इसलिए स्वर्ग में आनंद ही आनंद बोल के कहते हैं हम। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहले के सारे बातें पैरो हमसे और आपसे दूर, एक नई बातें होने जा रही है। इससे पहले हमने पतरस की पुस्तक में पढ़े थे, पृथ्वी तप्त होकर गल जाएगी, उनके काम भी जल जाएंगे बहुत भयंकर रीति से। तब जितने लोग बचेंगे वे धार्मिकता में निवास करने वाले, सब आज के जैसे नई नई भाषा, नए नए विचार, नई नई सोच में चलेंगे, प्रभु की खोज में रहेंगे। जो प्रवृत्तियों की पुस्तक 17 अध्याय का हमने 21 वचन में हमने पढ़ा है। प्रेज गॉड। ओ मेरे प्रभु के लोगों, हम कितने अपने आप को भाग्यवान खुश नसीब समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन के लिए जोर दिया जाता है। प्रभु आपको और मुझे ना देने बगैर जब तक नहीं देगा, तब तक हम इन बातों को भी ना सीख पाएंगे, ना जान पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको सौभाग्य दिया है। हालेलुया। दुनिया को जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य में रहते हैं, उन सब से जो मसीह यीशु के अधीन में रहकर, दुख उठाकर, तकलीफ उठाकर इस समय यहां नई आकाश नई पृथ्वी में बस करने के लिए जा रहा है, वो सबसे भाग्यवान है, सबसे भाग्यवान। बहुत मुख्य और इंपॉर्टेंट वचन है, ध्यान धर के सुनिए थोड़ी से शब्दों में। आप बहुत सौभाग्यवान हैं, आपको जगह मिलेगा जो प्रभु ने आपके लिए बनाया है, नई आकाश नई पृथ्वी, उस पर आप धार्मिकता के सब चलने वाले भाई और बहन वास करेंगे, आपके जैसे प्रिय लोग वास करेंगे वहां पर। प्रेज गॉड। जिसको परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के लिए बना रहे, तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम 66 अध्याय का 22 वचन में, ईसा नबी का पुस्तक आता है 66 अध्याय का 22 वचन में भी हम इस प्रकार से ही देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी। देखिए, ये नई आकाश और नई पृथ्वी प्रभु के सम्मुख में, पवित्र परमेश्वर के सम्मुख में बना रहेगा।
बने रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। हालेलुया, तुम्हारा वंश और नाम भी बना रहेगा। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस तपते हुए आग से, पिघलते उस आग से, सारा पृथ्वी को हानि करने वाला आग से हमको बचाएगा प्रभु। और यहां पर केवल आपको नहीं बचा रहा, आपका वंश और आपका नाम भी बना रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की यही वाणी है, प्रभु यही कहते हैं आप सर्व से। तो आप बना रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के राज को खोज करते रहते हैं, तो ये आपके और मेरे लिए है। हमने बहुत बुराइयां हमारे जीवन में हम देखते रहते हैं, बहुत बुराइयां रोज रोज घर से निकलती कितनी बुराइयां होती है। और मैं हमेशा बताया हूं, मैं एक डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में होने के नाते बहुत बुराइयों को मैं अपने आंखों से देखता हूं, उनके कार्यों को देखता हूं, सब कुछ को देखता हूं, तो भी मैं उनके समान चाल चलन नहीं चलता। वो एक दूसरे में हिंसा डाह लगे रहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे कितने भरे हुए हैं, परंतु उनके समान हमारा चाल चलन नहीं होना चाहिए। हम नहीं चलते, देखते तो सही पर उनको अमल नहीं करते। जो फल है उसी को हम करते हैं। इसीलिए ये जगह हमको मिलता है। हा? उसी प्रकार से नई आकाश और नई पृथ्वी जो बनाने पर है, आपके सम्मुख में बने रहेगी, परमेश्वर बनाए रखेंगे उनको। उसी प्रकार से आपका वंश भी और आपका नाम भी बना रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहते हैं आपसे और मुझसे। प्रेज गॉड, हालेलुया। है ना सुंदर बात है। जीवन जीना है तो इसी प्रकार से जीना है, ताकि आपको और मुझको, जो प्रभु जो नए आकाश और नई पृथ्वी बनाने जा रहे हैं, आपको और मुझको मिलने पाए। हमने बिल्कुल दूसरा पत्रस का 3 अध्याय का 5 से लेकर 13 वचन में हमने इन तमाम घटना के विषय में बताए थे। भक्तिहीनों के लिए जो संसार में जीवन बिताते उनको बताए थे कि कितना कष्ट रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आग से विनाश के विषय में बताए थे। उसमें से जो बचने वाला धार्मिकता का, जो नई आकाश नई पृथ्वी प्रभु बनाने जा रहा है, उसमें आपको जगह देने के लिए, वश करने के लिए प्रभु आपको आदर करते हुए आपका राह देख रहे हैं। मेरा बेटा कब आएंगे, मेरे बेटियां कब आएंगे, मेरे लोग कब आएंगे मेरे घर में। हम उनके साथ मिलकर एक साथ बैठकर, जैसा प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, बहुत बातें करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु के सम्मुख में उपस्थित होने पाएंगे, एक साथ एक टेबल में बैठकर भोजन क्या करेंगे। ये परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत की बात इस समय में, आखिरी बात आज के लिए, जिसको हमने पिछले बार दूसरा पत्र 3 अध्याय का 5 से 13 तक हम पढ़े थे, तो 13 वचन में यहां जो लिखा है, आखिरी में सारे तकलीफ होने के बाद में जो बातें निकल आएगी, निखर कर आएगी, उस विषय में लिखा है। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वो प्रतिज्ञा किया है आपके और मेरे लिए, जिस समय दुख उठाए, इस समय प्रभु के संग चले हैं, उनके लिए प्रतिज्ञा कर हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देख रहे हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। कहा था यही बातों को मैंने, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जरूरी है, परमेश्वर धर्मी है, धार्मिकता के लोग ही उस पर वास करेंगे, उस नए आकाश और नई पृथ्वी में। इसलिए हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी की जो आस देख रहे थे, जिनमें धार्मिकता वास करेंगे, उसमें जाकर आप और मुझे मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि हम उसमें वास करेंगे। इसलिए थोड़े समय के संसार की बुराइयों से, थोड़े समय से संसार की लालच से, धन हो या दौलत, नारी हो या पुरुष, किसी भी प्रकार की बुराई से बचने की मैं हिदायत देता हूं। अब उनमें से बचे रहे तो स्वर्ग आपको वेट कर रहा है। नई आकाश नई पृथ्वी आपको देख रहा है, जिसमें धार्मिकता वास करेगी, जहां आनंद ही आनंद है, वहां आनंद बोया गया है। केवल आनंद ही फलेगा, आनंद ही निकलेगा। इसलिए प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद करे। आप सब प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। छोटे समय के लिए प्रार्थना करेंगे। महिमा परमेश्वर, दयावंत राजा यीशु, सुनने वाला वचन के अनुसार वे भले चंगे रहे और आपके राज के लिए अपने को तैयार कर सके। दुख से, बीमार से, पीड़ित से, सब बातों से बचे रहने पाए। आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए आपका संतानों को। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपका आशीर्वाद करे। जय मसीह की।